बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर चैप्टर नंबर 5 का एक अहम टॉपिक है। चैप्टर नंबर 5 का एक अहम टॉपिक है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसको कहते हैं? सबसे पहले द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, वो प्रेशर जो लगाएं, क्या कौन लगाए प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, वेपर्स जो प्रेशर लगाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन स्पीड या रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम इक्वल टू rate or speed of condensation is called vapor pressure। इसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम, देखिए क्लोज सिस्टम है। सिस्टम हमारे पास एक ओपन सिस्टम होता है, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। तो ये क्लोज सिस्टम इस किस्म का सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। देखिए ये आपके पास क्या है, एक क्लोज सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम है आपके पास, ये क्लोज सिस्टम है। यहां वाटर मौजूद है, यहां वाटर मौजूद है। और क्लोज सिस्टम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर याद रखिए, यहां पर हीट का या एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होता है। इसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। किस तरह के? ये आउट जो है, ये आपके पास सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, ये आउट एरिया सराउंडिंग है, जबकि ये आपके पास पूरा ये एक सिस्टम है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एनर्जी का तबादला होता है, जबकि यहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान, ये देखिए सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ये देखिए ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है। यहां पर मास का एक्सचेंज नहीं होता है, मास का एक्सचेंज नहीं होता है। हाँ, हीट का या एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो अब देखिए, अब यहां बाहर एनवायरनमेंट से ये लिक्विड जो है नेचुरली बाहर एनवायरनमेंट से हीट ले लेता है। देखिए यहां एनर्जी इन होती है, यहां एनर्जी इन होती है, बाहर माहौल से ये एनर्जी ले लेता है, एनर्जी यहां से ले लेता है। तो जब यहां पर एनर्जी इन होती है, एनर्जी इन होती है, तो होगा क्या कि ये लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जब लिक्विड की काइनेटिक बढ़ जाती है तो ये जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं और ये यहां से स्केप होना शुरू हो जाते हैं। और यहां ये इस इवाक्यूएटेड एरिया पे, इवाक्यूएटेड एरिया पे यहां पर जमा होते हैं। यहां से पार्टिकल जाते हैं ऊपर जाते हैं और यहां पर ये जमा हो जाते हैं। और क्या होता है कि जब ये जमा होता है, कलेक्शन होती है, तो ये जगह सैचुरेट होता है, ये बढ़ जाता है। सैचुरेट मींस बढ़ जाना, सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है।
अब ये मॉलिक्यूल्स वापस आपस में मिल जाते हैं। जब मिलते हैं तो इससे वापस ये लिक्विड की शक्ल में नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं। ये नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या था, क्या कि ये ऊपर की जानिब ये आपके पास लिक्विड वेपर्स में चला जाता और यहां पर ये जगह, ये इवाकुएटेड जगह सैचुरेट बना लेता और यहां पर मिलके ये लिक्विड की शक्ल में नीचे आ जाता है। और जब ये लिक्विड की शक्ल में नीचे आता है सो देखिए यहां से एनर्जी आउट होती है, यहां से एनर्जी आउट होती है, एनर्जी आउट होती है, फिर आ जाती है ये एनर्जी, सारे एनर्जी कहां आ जाती है, सराउंडिंग पे आ जाती है। और सराउंडिंग से एनर्जी कहां जाती है, सिस्टम में चली जाती है। तो देखिए यहां पर जब ये एनर्जी इन होता है तो ये लिक्विड वेपर्स में चले जाते हैं और इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। ये कहते हैं इवापोरेशन, ये इवापोरेशन होती है। तो जब ऊपर चले जाते हैं तो ये जो है आपस में ये मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं और ये एक्स्ट्रा हीट इवॉल्व करता है जो सराउंडिंग की तरफ चले जाते हैं, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाते हैं। इसको हम कहते हैं एनर्जी आउट, एनर्जी आउट। तो ये कंडेंसेशन का अमल होता है, यहां इवापोरेशन होता है और ये कंडेंसेशन का अमल होता है, ये कंडेंसेशन का अमल होता है। तो देखिए एनर्जी इन होती है इवापोरेशन में, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जबकि कंडेंसेशन, ये लिक्विड, ये वेपर्स के जो मॉलिक्यूल्स है ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये एक्स्ट्रा एनर्जी को इवॉल्व करता है जो कि क्लोज सिस्टम से बाहर की तरफ जाना शुरू करते हैं। और बाहर जो एनवायरनमेंट है यहां पर एनर्जी, सराउंडिंग में एनर्जी आती है, इसको हम एनर्जी आउट कहते हैं। और वेपर्स अगर लिक्विड में चले जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब देखिए एक स्टेज आएगा जब आपके पास स्पीड या रेट, इवापोरेशन और स्पीड या रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में बराबर हो जाती है। ये देखिए ये आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो उस स्टेज पे, उस दौरान, उस स्टेज पे लिक्विड सरफेस के ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर, यहां पर इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लग जाता है इसको हम कहते हैं क्या, वेपर प्रेशर। ये एरिया है। तो देखिए प्रेशर आपको पता है कि वो बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो ये वेपर्स प्रेशर लगाते हैं, नीचे से ये लिक्विड भी यहां पर प्रेशर लगाते हैं और ये भी यहां पर प्रेशर लगाता है। सो एरिया सेम होता है सरफेस ऑफ लिक्विड पे। तो देखिए आपको मैंने बता दिया कि वो प्रेशर जो एक्सर्ट करता है वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन रेट ऑफ इवापोरेशन या स्पीड ऑफ इवापोरेशन become equal to the speed of condensation is called vapor pressure. So देखिए आपके पास है लिक्विड, ये लिक्विड है और ये लिक्विड कन्वर्ट होता है किस में, वेपर्स में, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो जब वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो ये एनर्जी, ये एंडोथर्मिक है। और अगर आपके पास वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये जो है एक्सोथर्मिक है। और याद रखिए लिक्विड अगर वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो ये अमल
इवापोरेशन कहलाता है। इवापोरेशन, ये इवापोरेशन है, ये रेट ऑफ इवापोरेशन या स्पीड ऑफ इवापोरेशन। और जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो इसको हम कहते हैं रेट या स्पीड ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। सो ये याद रखिए, जब दोनों का रेट इक्वल हो जाए तो इस लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लग जाता है इसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब याद रखिए, वेपर प्रेशर जो है, ये याद रखिए, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। अगर लिक्विड कम हो या ज्यादा, ये एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता है। यहां पर एरिया है लेकिन डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एरिया के बढ़ने के साथ साथ अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो साथ साथ वहां पर नॉमिनेटर फोर्स भी बढ़ जाता है। सो ये याद रखिए, वेपर प्रेशर जो है, याद रखिए, वो डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड, नॉट डिपेंड ऑन मास। मास पे डिपेंड नहीं करता है। और ये याद रखिए, ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता है। सरफेस एरिया पे क्यों? इवापोरेशन करता है सरफेस एरिया पे। अगर इवापोरेशन होता है तो साथ साथ फिर कंडेंसेशन भी होता है। तो अगर आपके पास एरिया बढ़ जाता है तो साथ साथ फोर्स भी बढ़ जाती है। और अगर आपने क्या किया कि एरिया को कांस्टेंट रखा और फोर्स को बढ़ाते हो तो फिर प्रेशर बढ़ेगा। अगर आपने इसको कांस्टेंट रखा है, इसको बढ़ाते हो तो फिर प्रेशर बढ़ेगा। ये याद रखिए। अब अगर आपके पास ये प्रेशर कांस्टेंट है और एरिया को आप फोर्स कांस्टेंट है और एरिया को बढ़ाते हो तो फिर प्रेशर कम होता है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप एरिया को और बढ़ाओगे तो फोर्स जो है और बढ़ेगा, तो प्रेशर रिमेन द सेम, वेपर का प्रेशर सेम रहेगा। और इसका मास बढ़ाओगे या घटाओगे तो याद रखिए वेपर प्रेशर रिमेन द सेम। क्यों? नॉमिनेटर का जब डिनोमिनेटर चेंज होता है तो वो फैक्टर रिमेन कांस्टेंट होता है। अगर आपके पास एरिया का चेंज होता है और साथ साथ प्रेशर भी चेंज होता है तो उसका प्रेशर जो है वो रिमेन द कांस्टेंट होता है। अगर एरिया चेंज और फोर्स चेंज होता है तो वेपर प्रेशर जो है वो रिमेन द सेम होता है। अब देखिए, वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर कौन से फैक्टर पे इफेक्ट करता है उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर याद रखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सपोज एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है और ए लिक्विड है और ये लिक्विड बी है और ये लिक्विड सी है और ये लिक्विड डी है। तो इसका हम वेपर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम इसका वेपर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, इसका वेपर प्रेशर और टेम्परेचर आपके पास क्या होता है? 25 डिग्री सी। और लिक्विड बी का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं 30 डिग्री सी पे और लिक्विड सी का 35 डिग्री सी पे और लिक्विड डी का 40 डिग्री सी पे। तो ये याद रखिए, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड डी का होगा। लिक्विड डी का वेपर प्रेशर ज्यादा,
लिक्विड सी का वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम, लिक्विड वेपर प्रेशर लिक्विड बी का और कम, और लिक्विड ए का और कम। क्यों? क्योंकि ये याद रखिए, जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे आपके पास रेट या स्पीड ऑफ इवापोरेशन जो है वो इंक्रीज होता है। इसी तरह से आपके पास स्पीड ऑफ कंडेंसेशन भी जो है उस तरीके से इंक्रीज होता है। तो दोनों फोर्स, एरिया सेम, फोर्स सेम हो जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब देखिए, हमारे पास नंबर 2 ये है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो याद रखिए उसका वेपर प्रेशर कम होगा। सपोज आपके पास वाटर है, आपके पास इथेनॉल है, ये इथेनॉल है। सो देखिए आपके पास इथेनॉल है और डाइमीथाइल ईथर है, तो डाइमीथाइल ईथर, ये डाइमीथाइल ईथर। सो देखिए डाइमीथाइल ईथर जो है यहां लंडन डिस्पर्जन फोर्स पाया जाता है। यहां जो है हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, लेकिन साथ साथ डायपोल इंटरेक्शन है, डायपोल इंटरेक्शन है। यहां हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो यहां आपके पास ये देखिए वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर इथेनॉल का ज्यादा होता है, डाइमीथाइल ईथर का ज्यादा होता है इथेनॉल से, और इथेनॉल का ज्यादा होता है वाटर से। सो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। और इसके मेजरमेंट के लिए, वेपर प्रेशर के मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मैनोमेट्रिक मेथड या मैनोमीटर कहते हैं, और इस मेथड को मैनोमेट्रिक मेथड कहते हैं। हमारे पास क्या होता है कि यहां पर एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, इस तरह से राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, ये वाला राउंड बॉटम फ्लास्क है। इसमें आपके पास टी शेप ट्यूब मौजूद है, ये टी शेप ट्यूब है, ये देखिए टी शेप ट्यूब है यहां पर। और इस टी शेप ट्यूब को हमने मानोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये मानोमीटर है इस तरह से, ये मानोमीटर है इस तरह से, मानोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क को थर्मोस्टेट में रखा हुआ है। ये आपके पास है थर्मोस्टेट, तो थर्मोस्टेट ये क्या है? ये टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। सपोज टेम्परेचर 25 डिग्री सी है तो 25 रखता है, अगर 30 डिग्री सी है तो 30 रखता है, अगर 40 डिग्री सी है तो 40 डिग्री सी रखता है। और यहां आपके पास थर्मामीटर होता है। तो यहां से सबसे पहले यहां जो हवा होती है इसको इवाक्यूएट किया जाता है, वैक्यूम पंप से इसको इवाक्यूएट किया जाता है ताकि कोई दूसरी हवा यहां मौजूद ना हो। और यहां आपके पास क्या होता है, यहां आपके पास ये देखिए, यहां आपके पास यहां से लेकर यहां तक मरकरी मौजूद होता है, पारा मौजूद होता है, यहां इस लेवल से इस लेवल तक। तो सबसे पहले
40 डिग्री सी पे, ये 40 डिग्री सी 100 डिग्री सी नहीं है कि जिस पे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, ये 40 से कम है, इवापोरेशन होती है। तो होगा क्या, वाटर मौजूद है यहां और इसको 40 डिग्री सी पे रखा है, तो इससे, इस लिक्विड से क्या निकलते हैं, वेपर्स निकलते हैं, और वो वेपर्स जाके ये रास्ता बंद होता है, यहां पर पारे पे ये प्रेशर लगाते हैं, और जब प्रेशर लगाते हैं तो ये यहां तक आएगा, यहां तक, देखिए यहां तक, इतना हाइट तक, डेल एच, इतना एच हाइट आएगा। साथ साथ इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। तो हम क्या करते हैं, हम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को फाइंड आउट करते हैं। किस तरह से, ये आपके पास है डेल्टा एच, यहां से यहां तक ये डेल्टा एच है, प्लस 1 ATM प्रेशर। अगर ये ना होता तो शायद कि ये पारा और भी ऊपर चढ़ जाता, लेकिन ये वेपर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं किससे, किसके लिए, वाटर के लिए। अब देखिए, इससे वाटर को रिमूव करके इथेनॉल को हम ले लेते हैं, इथेनॉल, और फिर इसको इवाकुएट करते हैं। पेवर इथेनॉल जब ले लेते हैं तो देखिए क्या होता है कि ये वेपर प्रेशर इथेनॉल का होता है, इथेनॉल का, और यहां जो चेंज आ जाती है तो ये यहां तक होती है, देखिए यहां तक होती है चेंज, और ज्यादा चेंज आ जाती है, और 1 ATM प्रेशर। तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर के। क्यों? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। टेम्परेचर सबके लिए मैं कांस्टेंट रखता हूं, लेकिन यहां पर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां डाइपोल इंटरेक्शन है, ये स्ट्रांग फोर्स है। स्ट्रांग फोर्स हो तो इसका वेपर्स कम बन जाते हैं। इसी तरह से हम इथेनॉल को हटा के डाइमिथाइल ईथर को ले लेते हैं, और जब डाइमिथाइल ईथर को ले लेते हैं तो होगा क्या कि इस 40 डिग्री सी पे इसके वेपर्स बन जाते हैं, और ये देखे ये वेपर्स यहां इस पारे पे ज्यादा प्रेशर इसको लगाएगा, और ये देखे यहां से लेकर यहां तक आता है। सो ये इसका डेल्टा एच बहुत ही ज्यादा होता है, किसका, डाइमिथाइल ईथर का और ज्यादा होता है ये चेंज, और साथ साथ यहां 1 ATM प्रेशर होता है। तो साबित हो गया कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंट लिक्विड विल हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट वेपर प्रेशर। इसके अलावा बैरोमीटर भी है, लेकिन ये मैनोमेट्रिक मेथड जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू बैरोमेट्रिक मेथड। ओके, अल्लाह हाफिज।